सो हेलो 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 हेलो। कंपनी लॉबी हो गया, जैसे भी हुआ अच्छा हुआ, इट्स रियली ग्रेट। बुरा हुआ, लेट इट गो टू हेल एंड आप अपना एचबीएल सेव कर लो। लाइक यू हैव बीन लकी कि आपको, नॉट लकी एक्चुअली, थोड़ा सा अनलकी कि सीएफएफ के लिए 2 दिन नहीं मिल रहे हैं, बट लकी कि ठीक है एचबीएल के लिए 2 दिन है, लाइक 2 दिन। एंड एचबीएल इज, आई नो, वेरी वास्ट। दिखने में सिर्फ 20 चैप्टर्स हैं, लेकिन वो एक्चुअली 30 चैप्टर हैं। 30 चैप्टर से भी ज्यादा ही होंगे, लाइक 31-32 चैप्टर्स हैं इन टोटल। सो बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है, बट 2 days आर रियली इनफ। यस, 2 days आर इनफ। तो डे 1 का जो टास्क है वो ये होना चाहिए कि हमारा एक डीप रिवीजन, पूरे सिलेबस के जो मोस्ट एसेंशियल चैप्टर्स हैं उनका एक डीप रिवीजन हो जाना चाहिए, और उसकी हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल हमें पता होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद ऐसे कौन से चैप्टर्स है विच आर वेरी एसेंशियल, जैसे आप स्किप कर ही नहीं सकते, विच इज लाइक यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप इट, एंड उससे आता ही आता है। इज दिस इज माई स्क्रिप्ट बाय द वे। सो कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई वेटेज है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट आई एम गेसिंग इज कि टाइप ऑफ एनबीएफसी, कितने टाइप की एनबीएफसी होती है, लाइक एनबीएफसी फैक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनबीएफसी एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग। उसके बाद फोर्थ चैप्टर इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। दिस इज ऑल्सो, ये एक्चुअली प्रोसीजरल है और ये हर बार पूछा जाता है। लास्ट टाइम जर्मनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था कि कोई ऑफिस जर्मनी में शिफ्ट करनी है, ऐसा कुछ। तो ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल चैप्टर है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। उसके बाद वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइक दीज 5 chapters: corporate entities, non-corporate entities, financial service organization, setting up of business outside India, various initial registration and license। ये पार्ट ए से हो गया। नाउ पार्ट बी में, पार्ट बी वेरी वास्ट, लाइक 15 चैप्टर्स हैं आई गेस पार्ट बी में। उसमें चैप्टर नंबर 16, लाइक लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस। लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल टर्म्स है। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 17, industrial law related to industrial relation and everything, chapter 17. And then chapter 19, social service legislation, ईपीएफ और ग्रेजुएटी, ये सब उसी में आता है, राइट? तो चैप्टर 16, चैप्टर 17 एंड चैप्टर 19 स्पेसिफिकली फ्रॉम पार्ट बी इज वेरी एसेंशियल, वेरी एसेंशियल। तो आप इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। ये जो टोटल 8 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। इनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। ये मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स हैं हमारे पूरे एचपीएल के सिलेबस में। ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं छोटे मोटे जो आप छोड़ भी सकते हो अगर नहीं हो रहा है, लेकिन ये वो चैप्टर्स नहीं है, ये डेफिनेटली वो चैप्टर्स नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। तो प्लीज डू नॉट स्किप दिस। नाउ वन थिंग दैट आई शेयर एज अ स्ट्रेटजी फ्रॉम माई साइड एंड विच आई रियली वॉन्ट कि हर स्टूडेंट करे, कि हमारे जो एचपीएल का सिलेबस है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट माइन्यूट स्टैग्नेंट सी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मैटरनिटी लीव कितने हफ्तों की मिलती है, तो 26 हफ्तों की मिलती है, 8 पहले मिलती है, 18 बाद में मिलती है। तो ये जो न्यूमेरिकल टर्म्स है ना, जिनमें हमें याद करना है कि 8, वहां पे हम 9 नहीं लिख सकते या 7 नहीं लिख सकते, 8 ही लिखना पड़ेगा। उसके लिए व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट आई यूजुअली डू इज कि ये जो न्यूमेरिकल टर्म्स वाली स्टैग्नेंट इन्फॉर्मेशन है पूरे एचबीएल के सिलेबस से, मैं एक कॉमन सी शीट लूंगा, साइड बाय साइड, लाइक मैं रिवीजन कर रहा हूँ उसके साथ ही एक साथ में जो शीट है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल टर्म्स हैं हर चैप्टर से, लाइक न्यूमेरिकल फिगर्स हैं हर चैप्टर से, लिमिट है या फिर कुछ पैसों की लिमिट है, मॉनेटरी है या डेज की बाउंडेशन है, उनको मैं उस चैप्टर के नाम के साथ नीचे नीचे लिखता जाऊंगा एकदम शॉर्ट फॉर्म में, और वो एक पूरा पेज बना लूंगा न्यूमेरिकल उससे। ये मैं डे 1 में करूंगा, ताकि डे 1 के एंड में मेरे पास एक न्यूमेरिकल शीट हो जिसमें जो भी स्टैग्नेंट और वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो मेरे दिमाग में फीड होने के लिए वो है। और उसको मैं 4 से 5 बार रिवाइज करूंगा, रिकॉल करूंगा, अपने आप को क्विक रिवीजन के लिए एक्सेस कराऊंगा उस पर्टिकुलर शीट से। एंड येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो स्टैग्नेंट इन्फॉर्मेशन है इन्हीं के बेसिस पे हमें नंबर मिलते हैं। अगर हमने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो 5 की जगह हमें 2 नंबर मिलेंगे, जबकि पूरा डाटा सेम रहेगा, सिर्फ एक वर्ड, एक न्यूमेरिकल की डिजिट की गलती रहेगी। सो प्लीज आप ये करो, ये बहुत ही एक अच्छी टैक्टिक है, स्ट्रेटेजी है, जो हर बार हेल्प आउट करती है और न्यूमेरिकल चीज़ों को रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ सिलेबस कैसे कवर करें? आई नो एज वेल बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं हर कोई, इवन मैं भी लेता हूँ, तो हमारा सिलेबस कवर नहीं होता है। 2 लोग हैं जो आई गेस दे हैव डिड रियली गुड, शुभम मोदी सर एंड उसके बाद सी एस मेहदी दोशनीवाल मैम, जो कि पीडब्ल्यू में है, और शुभम मोदी सर यूनिक अकेडमी। ओके, तो इनके 2 मैराथन्स हैं, लाइक दोनों ही टीचर्स के 2 मैराथन्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी के। इट्स कम्प्लीटली योर डिस्क्रिप्शन, ठीक है? हो सकता है आपको शुभम मोदी सर से समझ आए, हो सकता है आपको मेहदी दोशनीवाल मैम से समझ आए, तो आई एम पेस्टिंग लाइक शुभम मोदी सर की ये 2 लेक्चर्स
एंड मेहदी तोशनीवाल मैम की ये 2 लेक्चर्स, ये अगर आप देख लेते हो डे 1 में, लाइक डे 2 के लिए कुछ मत छोड़ो, डे 1 में अपना पूरा सिलेबस वाइंड अप करो, अगर कुछ चैप्टर्स छूटे हैं तो उन पे स्पेसिफिकली उन्हें प्रायोरिटी दो, अगर ये 8 चैप्टर्स में से कोई चैप्टर आपने मिस आउट किया तो आप इन पे फोकस करो, एंड डे 1 में आप खत्म कर दो अपना डीप रिवीजन या सिलेबस वाइंड अप करके। डे 2 में स्टार्टिंग में जो चंक है उसमें क्विक रिवीजन करो, लाइक क्विक रिवीजन इज लाइक एक्टिव रिकॉल काइंड ऑफ थिंग। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स दो और उनको मतलब नेक्स्ट का जो सेकंड डे पूरा का पूरा दिन आप अपने आप को शार्प करने में लगा दो, अपने आप को पॉलिश करने में लगा दो कि जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी मेमोरी में फीड की है वो एक्चुअली रिटेन हुई है कि नहीं, उसको चेक करो, उसको और ज्यादा एश्योर करो और उसको ऐसे चेरिश करो। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर SBL एंड नथिंग एल्स, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत इजी है, बट बहुत वास्ट भी है एट सेम टाइम। सो आई डोंट नो हाउ वी गाइज विल डू इट, बट आई नो वी गाइज विल डेफिनेटली डू इट। ठीक है, तो दिस वॉज SBL फ्रॉम माई साइड। प्लीज आप फॉलो करो, वीडियो बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि बहुत मैंने भी फॉर ग्रांटेड ही लिया था और मुझे भी पढ़ना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, NCFM का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। प्लीज पढ़ो, 2 दिन बहुत ज्यादा है, प्लीज होप मत खोना SBL में पास, मतलब JGL सिलॉ जैसा भी गया हो, SBIL इज द की, आप पास हो सकते हो अगर आपने पहले मेहनत नहीं की है तो भी। तो पढ़ो 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 पढ़ो, एंड डू रिमेंबर ऑल ऑफ अस आर टुगेदर इन दिस, एंड स्टे ट्यून्ड क्योंकि CFM का वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ, लाइक एग्जैक्टली आफ्टर पेपर मैं CFM डाल दूंगा।